उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश के अलग अलग हिस्सों में जब राजनीतिक दल अपने गठबंधन तय करने में लगे हुए हैं, अपने नुमाइंदों को इलेक्शन में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं और नफ़ा नुकसान और भारतीय जनता पार्टी और सत्ता दल से कैसे लड़ना है, इसकी बाकायदा एक जातीय समीकरण के एतबार से, सामाजिक एतबार से पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो मध्य प्रदेश और ख़ास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पहुंच चुकी है, वो एक नया परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि जब अपना नफ़ा नुकसान देखते हुए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता अपनी चालें चल रहा है, देश के तमाम हितों को पीछे रखकर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किसको अपनी तरफ लेकर आने से परसेप्शन बन जाएगा, 22 जनवरी का किस तरह से भुनाना है, जातीय समीकरण कैसे करना है। ऐसे समय में ऐसे देश के वोटरों के सामने एक सड़क पर चल के यात्रा निकालना और देश के बुनियादी मुद्दों को सामने रख करके बात करना और प्रधानमंत्री पद को दूर छोड़कर अपनी पार्टी के हवाले करके इस बात के लिए बात बताना जमीन पर उतरकर कि दरअसल आपकी और मेरी बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हैं। राहुल गांधी को इस बात में तो वाकई नंबर देना चाहिए। मैं आपको मध्य प्रदेश लेकर चल रहा हूं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के अंदर वो किस प्रकार से अपने पुराने सहयोगी या अपने पुराने दोस्त को चुनौती देते हुए जमीन पर उतर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, जहन में ये भी बात आ सकती है जनाब मन कि साहब अभी तो मध्य प्रदेश ने जबरदस्त जीत हासिल की है। जीत से पहले वहां पर कोई सा भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा जीतते हुए नहीं बता रहा था। अलबत्ता कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा था। कमलनाथ ने किस तरह से अगुवाई करके कांग्रेस आई को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को पीछे करके खुद कमान ले रखी थी और अब निकलकर बात यह सामने आई थी कि दरअसल वो तो हरवाना ही चाहते थे। ये बात खुलकर आ चुकी है। हालांकि पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा था। ऐसे समय में आप जहन में ये बिल्कुल मत लाइएगा कि वहां जमीन भारतीय जनता पार्टी की है। जमीन तो नम थी। कमलनाथ की थोड़ी सी लाइल्मी कह दीजिए, कमजोरी कह दीजिए, या कोई साजिश जैसा आरोप है, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती। और शिवराज चौहान ने वाकई वहां कुछ काम अगर किया था लाडली बहन के मद्देनजर, उस पर शायद कुछ बात बनी हो। लेकिन अब रिजल्ट तो ये आए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी जमीन पर जहां कांग्रेस की बहुत ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही थी, राहुल गांधी जाने से क्या असर पड़ रहा है। दैनिक भास्कर ने इसकी बाकायदा डिटेल रिपोर्ट छापी। मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर आपके लगाकर। इसने कहा कि एमपी में राहुल की न्याय यात्रा का टारगेट पर कौन है। 5 दिन की यात्रा का 80% टाइम सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर मुरैना सीट पर नजर। ये भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब से सिंधिया साहब पहुंचे हैं, उनकी वहां पोजीशन क्या है, उनके वहां हालात क्या हैं, उनकी वहां कितनी चलती है। अखबार लिखता है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राहुल गांधी अपनी यात्रा का पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। पार्ट 1 में बुरहानपुर के बोदरली गांव में 23 नवंबर 2022 की कड़कड़ाती ठंड में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। पहले की बात बता रहे हैं। तब एमपी की राजनीति में कांग्रेस का पारा चढ़ता हुआ दिख रहा था, जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया। हालांकि एक साल बाद सारे कयास धरे के धरे रह गए। बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीत ली थी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन आगे अखबार क्या लिखता है। अखबार के बारे में दरअसल ये है कि उन्होंने कहा पिछली बार की तरह पूरी तरह पैदल नहीं चल रहे। मध्य प्रदेश में इस बार 698 किलोमीटर की यात्रा में 15% यात्रा पैदल करेंगे, बाकी बस से। 66 सीटों पर सिमटी कांग्रेस अब सुस्त है। कमलनाथ खुद के भाजपा में जाने की तरह अटकलों को खारिज करते हुए ये कह चुके हैं कि एमपी में पूरी यात्रा में वो शामिल रहेंगे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित नहीं है, लिखता है अखबार। लेकिन 8 लोकसभा सीटों से गुजरेंगे, वो सभी सीटें भाजपा के कब्जे में है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जिन 17 सीटों से होकर गुजरे थे, वहां पे 14 हार चुकी थी पिछली बार। लेकिन इस बार की खबर यह है दोस्तों कि 80% से ज्यादा वो अपने पुराने दोस्त के गढ़ में बिताने जा रहे हैं। ये तो अखबार ने लिखा है। लेकिन अब जरा सा माधवराव सिंधिया के बेटे और राहुल गांधी के बारे में मध्य प्रदेश को सामने रखकर सोचिए। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान जहां जहां गए हैं, झंडा गाड़ दिया है। तेलंगाना के अंदर चंद्रशेखर राव की सरकार का आना निश्चित नजर आ रहा था।
राहुल गांधी वहां ठहरे, नए लड़के को उठाया और वहां पर चीफ मिनिस्टर बन गया कांग्रेस का। आप आसाम के अंदर देखें, इसी यात्रा के दौरान, इसी यात्रा में आसाम के हालात बदल दिए। वहां का चीफ मिनिस्टर थोड़ा सा हत्थे से उखड़ता हुआ रिपोर्ट तक दर्ज कराने तक पहुंच गया। अब ममता बनर्जी की जगह गए, वहां ममता बनर्जी थोड़ी उखड़ गई। बिहार में आपने देखा वहां हालात किस कदर चेंज कर दिए। अब मध्य प्रदेश में इतना लंबा समय माधवराव सिंधिया के बेटे के इलाके में अगर गुजारा जा रहा है तो आप यकीन जानिए कि राहुल गांधी का जो मध्य प्रदेश के अंदर जो ज़मीन नम थी उसको समझ लीजिए अब जो है काटने का टाइम आ गया है। जो खेती को काटने का समय आता है ना, ये 2023 के चुनाव नो डाउट किसी भी तरीके से कोई भी वजह रही हो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़रूर गया है, लेकिन पहले का जो उसका पूरा का पूरा एक टेम्पो था वो 2024 के इलेक्शन में आपको नज़र आएगा कांग्रेस के पक्ष में। और जब कंपैरिजन की बात आ जाती है तो किस तरह से इन्होंने धोखा दिया, कैसे इनके खानदान के ऊपर बातें उठी हैं, उसके बारे में हम जानना नहीं चाहते। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जब राहुल गांधी इनके गढ़ में आकर अपनी यात्रा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं या अब निकल रही है, और वहाँ के अपार जन समूह और तमाम लोगों के अंदर एक ऐसी चेतना पैदा हो जाएगी दोस्तों कि इस सीट पर राहुल वर्सेस माधवराव सिंधिया का बेटा यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाएगा। अब ऐसी सूरत में उम्मीद ये कर रहे हैं विश्लेषक, राजनीतिक चिंतक, कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अंदर हालात बदल देंगे। इस बार बहुत बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। 2023 में हालात कुछ भी रहे हों, लेकिन उससे पहले जो एंटी इनकम्बेंसी थी, और अब एक फैक्टर और भी जोड़ दूं मैं आपको, शिवराज चौहान को लेकर जिस तरह से सहानुभूति उड़ी है और मोदी जी ने उन्हें साइड में लगाया, वहाँ की जनता त्रस्त है इस बात से। जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी हैं वो इस बात से नाराज़ हैं कि शिवराज चौहान को इन्होंने हटाकर एक नए आदमी को लाकर हमारे सर पर बैठा दिया है। ऐसे समय में कांग्रेस की तरफ, चूँकि वहाँ पर कोई क्षेत्रीय दल नहीं है दोस्तों, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ हिंदू मुसलमान ज़्यादा कर पाएंगे, ये नो डाउट वहाँ पर आरएसएस की प्रयोगशाला रही हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की जनता कांग्रेस का बड़ा मजबूत साथ देती है और कांग्रेस वहाँ मजबूत भी रही है। इस बार राहुल गांधी की यात्रा माधवराव सिंधिया के बेटे की जगह पर किस प्रकार से अपनी ज़मीन को बनाने जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। और बहुत जल्दी इलेक्शन भी है, पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश के उस इलाके की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ जाती है या फिर राहुल गांधी के उन बुनियादी मुद्दों की तरफ समर्थन करती हुई दिखाई देती है, जिन मुद्दों को तमाम देश के, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता के हों, उन मुद्दों को छोड़ चुके हैं। ऐसे समय में किसान की बात हो, पर्चा पेपर लीक होने की बात हो, जवान की बात हो, अग्निवीर की बात हो, राहुल गांधी बराबर इन मुद्दों को उठा रहे हैं और ज़मीनी मुद्दे यही हैं। और आपको एक बात दर्शकों आखिर में ये भी बता दूँ, आना हमको इसी तरफ पड़ेगा अगर हम अपनी तरक्की चाहते हैं। कोई भी नेता हो, जब बुनियादी मुद्दों की तरफ आम जनता आएगी और आ रही है, तभी जाके जो है हालात पलटेंगे, वरना ये धर्म की राजनीति, जातीय राजनीति आपको और मुझे कुछ देने वाली नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।